अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, वरना किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए इसी थॉट के साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने जितने भी सुबह से काम किए हैं ना, सब वही दिखाए हैं। सुबह के नाश्ता में आज बने थे आलू के पराठा, जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं। तो सभी ने आलू के पराठा खाए और फिर मैं खाना बनाई और खाना बना के अब इधर जहाँ खाना बनता है ना वहीं पे पोछा लगा लिया। झाड़ू पोछा तो और पहले भी हो गया था, लेकिन इधर का पोछा रह गया था तो इधर का खाना के बाद लगता है, ताकि चींटी वगैरह ना आए। मैंने पोछा कर लिया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है। अभी चुकंदर रखा हुआ था ना, तो उसका जूस बनाएंगे। एकदम आसान तरीके से जूस बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया जूस बनके तैयार होता है, एकदम टेस्टी। तो इस तरीके से आप चुकंदर को अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसकी छोटी छोटी स्लाइस काट लीजिए, जितना कि आपकी मिक्सी में पीस जाए। तो मैं इस तरीके से 3-4 चुकंदर थे, इनको पीस लूँगी और साथ में ये दूध भी चढ़ा दूँगी, ताकि दूध भी पकता रहेगा। घर के दूध की बात ही अलग होती है, एकदम गाढ़ा होता है और हमारा घर का प्योर दूध होता है। खरीदे हुए दूध में वो बात नहीं होती जितना अच्छा कि घर का होता है। तो मैं गैस सिम कर दूँगी, ताकि ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और इधर थोड़ा सा दूध गिर गया था तो उसको मैंने पोंछ दिया। अभी मिक्सी को पोंछ लेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत दिन से रखी थी ना, तो इसमें डस्ट हो गई थी, तो मैंने पोंछ लिया है और चुकंदर को पीस लिया है। इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था, ताकि ये बढ़िया तरीके से पीस जाए और हमारा पूरा जूस निकल। तो 4 बार मिक्सी को चलाना है और बढ़िया तरीके से जूस निकल आएगा। और अगर चुकंदर नहीं पिसता है ना, तो इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा जूस निकल आएगा। फिर आपको एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसमें छान लेना है। अगर आपके पास छन्नी है तो आप छन्नी में भी छान सकते हैं। तो मेरे पास छन्नी नहीं है, मैं देसी तरीके से कपड़े में ही छान के जूस बना के तैयार कर लूँगी। तो जूस हमारा निकल आया है, इसमें डाल देना है 1 नींबू या फिर आधा नींबू, जितना आपका बड़ा नींबू है तो उस हिसाब से नींबू डालिए। और डालेंगे थोड़ा सा नमक, काला नमक डालना है और फिर जूस डाल देना है। हमारा जूस बन के रेडी हो गया। अभी इसको सर्व कर देंगे और मैं पी 10 रुपये में कितना गाढ़ा जूस बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाज़ार में जाओगे ना तो 30-40 रुपये का 1 गिलास जूस मिलेगा। तो हमारा 10 रुपये का जूस घर पे इस तरीके से बन गया है। और इस जूस से ना हम अपना खून भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद चुकंदर होता है, इसलिए इसका जूस पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हमारा जूस बन गया है। अब मैं इसको पी के दिखाती हूँ कि आखिर बना कैसे है। यम्मी, बहुत ही बढ़िया जूस है, बहुत ही टेस्टी है। तो मेरी बेटी ने नीचे हाथ लगा के रखा था, कहीं चू ना जाए मम्मी की साड़ी में जूस। मैंने सारा काम निपटा दिया और अब मेरी बुआ आई हुई थी, तो उन्हीं के साथ मैं खाना खा रही हूँ। तो देखिए ये भी कुछ बोलते जा रही हैं, क्या बोल रही हैं पता नहीं। उनकी नातिन भी आई है उनके साथ में। अब नातिन के साथ थोड़ी सी मस्ती हो रही है। ये झूला बंधा हुआ था तो वही झूला रहे हैं। ये हमारे घर में ना 5-6 बिल्ली हैं, तो इसमें से आज 2 ही दिख रही हैं। इन दोनों को मैंने आधी आधी रोटी दी थी, तो एक तो नहीं खा रही थी और दूसरा तो खा रहा था, अच्छे से खा रहा था। अब ये नीचे में बैठी हुई है हमारी पलटन। बुआ आई हैं ना, तो सारे ये इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे ही बातें करते हैं। तो देखिए कितने सारे बच्चे हैं। बुआ है, चाची है और मेरी बहनें हैं ना, जो उनके बच्चे हैं। तो ढेर सारे हो गए। मैं सबको बुला रही थी कि इधर आओ, सब फ़ोटो खिंचवाओ, तो को आ नहीं रही थी, भाग रही थी कुछ लोग। छोटी सी गुड़िया है ना, वो इतने अच्छे से देख रही थी ना, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ी क्यूट सी है। देखिए ये ऐसे। अब बुआ को जो भी सामान मिला है ना, वही सब व्यवस्थित रख रही थी कि आखिर इसको किस तरीके से रखे। चावल मिला था, साड़ी मिली थी और पैसे भी मिले हैं बहुत सारे। तो चूड़ी का डिब्बा भी मिला है, तो उसी को बढ़िया तरीके से रख रही थी जमा के अपने बैग में, क्योंकि बुआ को अभी जाना है। तो बुआ चली गई हैं और अब गुड़िया के साथ हो जाए थोड़ी मस्ती। तो मैं गुड़िया के साथ कर रही थी मस्ती और इसको खिला रही थी। देखो कितने बढ़िया से देख रही है, इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, इसका काजल भी फैल गया है। ये मेरे भाई की बेटी है और इसको ना मैं उछाल उछाल के खिला रही थी, बहुत ही बढ़िया से
खेल रही थी और बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी स्माइल है। देखो कितने बढ़िया से हंस रही है। जैसे ही आप इससे बात करोगे ना, ये एकदम मुस्कुरा देती है। इसका मुस्की तो चलता ही रहता है, क्योंकि जब भी इसको देखोगे तो ये बस हंसती ही रहती है। तो बहुत ही प्यारी है, हंसमुख है। देखो कैसे किसी की भी गोदी में चली जाती है और एकदम खेलते ही रहती है, रोती बहुत कम है। ये इसकी मम्मी है पीछे, वो हैंकी दिया है कि मुंह पोंछ दो। तो वो भाभी है हमारी। अब गुड़िया ने हैंकी से ही खेलना शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ कि अब बुआ आई थी ना जो, तो वो अपने भाई के राखी बांध रही थी, मतलब मेरे पापा के राखी। फिर भाई को भी राखी बांधा। देखो बुआ है फिर भी बेटे को भी बांध दिया, बाप को भी बांध दिया। अब राखी गुड़िया है ना जो, ये रक्षाबंधन के दिन भी हुई थी, तो इसने भी राखी बांधी। तो बुआ ने और राखी ने एक दिन पहले ही राखी बांध दी, रक्षाबंधन मना लिया। और फिर ये चली गई थी, ये अपने मामा के यहाँ राखी चली गई थी और बुआ अपने घर चली गई। ये है मेरे बड़े पापा और बुआ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर।